अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, बहुत सारे बेचारे लोग परेशान हो चुके हैं। अब हम उम्रा नहीं कर सकते, उम्रा महंगा हो चुका है, बहुत सारी शराइत आ चुकी हैं। तो 13 से 14 शराइत हैं जो आप लोगों से इस वीडियो के अंदर अर्ज़ कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों से नुस्ख मसार डिजिटल जो प्लेटफार्म है इसके बारे में भी कुछ चीज़ें अर्ज करनी है। हज 2026 के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए 3 से 4 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है, उसके बारे में भी कुछ अर्ज करना है। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज करूंगा, प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सऊदी अरब के वजारत हज उम्रा ने नए उम्रा वीज़ा के लिए अपनी पॉलिसी सख्त कर दी, जो नाफिजुल अमल हो चुका है। सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा ने ऐलान किया है कि उम्रा के ख्वाहिशमंद बैनुल अक़वामी अफराद को सिर्फ उस वक़्त वीज़ा जारी किया जाएगा जब उनकी रिहाइश की बुकिंग नुस्ख मसार डिजिटल प्लेटफार्म पर दर्ज होगी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकूमत की नई पॉलिसी के तहत तमाम उम्रा सर्विस कुनंदगान कंपनियों और बैनुल अक़वामी एजेंट को पाबंद किया गया है कि वो ज़ायरीन के लिए सिर्फ वजारत सियाहत से लाइसेंस याफ्ता होटलों में रिहाइश का इंतज़ाम करें। इसकी मुकम्मल तफसीलात नुस्ख मसार प्लेटफार्म पर अपलोड करें। वजारत हज उम्रा ने वाज़ेह किया है, जो इदारे इस फैसले पर अमल नहीं करेंगे उन्हें वीज़ा ताख़ीर और परेशानियों का और जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा हमें इस पर अमल करना चाहिए। ये पॉलिसी सऊदी अरब के विज़न 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद मजहबी सियाहत के शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी और आला मयार तक पहुँचाना है और हुज्जाज कराम को नई सहूलियात देना है, उनके लिए आसानी पैदा करना है। इससे हुज्जाज कराम को उम्रा ज़ाहिर को परेशान नहीं करना। नुस्ख मसार प्लेटफार्म के बारे में भी आप लोग सुन लें। नुस्ख मसार प्लेटफार्म अब ज़ायरीन के लिए उम्रा खिदमात का मरकजी डिजिटल गेटवे बन चुका है, जिससे वो न सिर्फ वीज़ा और रिहाइश की बुकिंग कर सकते हैं बल्कि मुख्तलिफ ज़बानों में तालीमी रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। जो लोग हज 2026 का इरादा रखते हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएं। हज के लिए रजिस्ट्रेशन 4 से 5 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। सरकारी निजी दोनों स्कीमों के लिए आज़मीन हज को रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। रजिस्टर करवाने वाले दरख्वास्त गुजार हज 2026 के अहल तसव्वुर होंगे। सऊदी हुकूमत ने नई हिदायत क्या जारी की है वो आप लोगों को सुना देता हूँ, दोस्तों सुनकर जाइएगा। दोस्तों, जो लोग उम्रे का इरादा रखते हैं उनके लिए नए कानून और ज़वाबित जो सऊदी हुकूमत ने बनाए हैं वो आप लोगों को सुना देता हूँ। वीज़ा हुसूल का तरीका। पहले सिर्फ वीज़ा हासिल करना मुमकिन था, अब सिर्फ वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा बल्कि अब मुकम्मल उम्रा पैकेज बशमूल रिहाइश और ट्रांसपोर्ट लेना लाजमी होगा। पहले होटल की बुकिंग सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए भी करवाई जा सकती थी, अब जितने दिन आपको क़याम करना है उतने दिन के लिए होटल की बुकिंग लाजमी और ज़रूरी होगी। 14 दिन के लिए आए, 21 दिन के लिए आए हैं, 28 दिन के लिए आए, उतने दिन बुकिंग होटल की लाजमी होगी। पहले गैर रजिस्टर्ड होटल में भी बुकिंग मुमकिन थी, अब गैर रजिस्टर्ड होटल में वीज़ा जारी नहीं होगा, सिर्फ मंजूर शुदा होटल में रिहाइश ही वीज़े की बुनियाद बनेगी। ट्रांसपोर्ट की लाजमी शमूलियत। पहले ट्रांसपोर्ट के बगैर वीज़ा मिल जाता था, अब ट्रांसपोर्ट के बगैर वीज़ा हासिल करना मुमकिन नहीं होगा, ये पैकेज का लाजमी हिस्सा है। बच्चों के वीज़े के कवायद और ज़वाबित। पहले बच्चे के वीज़े में ट्रांसपोर्ट और होटल की कीमतें शामिल नहीं की जाती थी, अब बच्चे का वीज़ा भी बगैर ट्रांसपोर्ट और होटल के इशू नहीं होगा। ये तमाम सहूलियात इस पैकेज में शामिल होगी। क़याम के वोचर की तंजीम। नो, पहले ज़ाहिर अपनी मर्जी के मुताबिक मक्का और मदीना में क़याम का वोचर बनाता था, अब क़याम का वोचर तमाम ग्रुप के लिए एक ही बनाया जाएगा और वो तयशुदा मंसूबे के मुताबिक होगा। कन्फर्म टिकट की शर्त। पहले सिर्फ बुकिंग टिकट पर भी वीज़ा जारी हो जाता था, अब वीज़े के इजरा के लिए आपके पास कन्फर्म टिकट होना ज़रूरी है। वोचर में तब्दीली की पाबंदी। पहले जाने से पहले या जाने के बाद वोचर में तब्दीली करना मुमकिन था, अब वोचर की मंजूरी के बाद किसी किस्म की तब्दीली की इजाज़त नहीं होगी। अकामा होल्डर के क़याम पर पाबंदी। पहले अकामा होल्डर अपने उम्रा ज़ाहिर अजीज अकारिब के साथ होटल में क़याम कर सकते थे, अब किसी भी अकामा होल्डर को होटल में ज़ाहिर के साथ क़याम की इजाज़त नहीं होगी। ग्रुप में सफ़र की पाबंदी। पहले इनफरादी तौर पर सफ़र की इजाज़त थी, अब ग्रुप के बगैर सफ़र करना ममनू है, ज़ाहिर को लाजमी तौर पर मंजूर शुदा ग्रुप के साथ सफ़र करना होगा। पहले ग्रुप के साथ सिर्फ फ्लाइट या ट्रांसपोर्ट होता था, जबकि होटल अलग से लिया जाता था। अब आप जिस बस या गाड़ी में सफ़र करेंगे इन तमाम ज़ाहिर का होटल भी एक ही होगा, ताकि इंतज़ाम में मुश्किल ना हो। वीज़ा ट्रांसपोर्ट के किराए में तब्दीली।
پہلے ایک فرد سے لے کر 50 افراد تک ویزے کا ریٹ ایک ہی ہوتا تھا، اب جس گاڑی میں سفر کریں گے اس میں زائرین کی تعداد اور گاڑی کی معیار کے مطابق کرایہ ویزا میں شامل کر کے جاری کیا جائے گا۔ تو دوستو آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا، ان پابندیوں اور شرائط سے جو لوگ یہاں آ کر بھیک مانگتے تھے ان کا کھاتہ بند، جو لوگ یہاں آ کے کاروبار کرنا شروع کر دیتے تھے، چھپ جاتے تھے، ان کا کھاتہ بند، جن کے پاس ہوٹل بکنگ نہیں ہوگی وہ یہاں نہیں آ سکیں گے۔ ان پابندیوں کی وجہ سے دوستو ایک تو عمرہ زائر کو سہولتیں ملیں گی، بظاہر یہ مشکل لگ رہی ہیں، جب انشاءاللہ ہم ان کو فالو کریں گے تو ہمارے لیے آسانی والا معاملہ ہوگا۔ دوستو آپ لوگوں سے عرض کروں گا اپنی رائے کے بارے میں کمنٹس باکس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ جو لوگ حج 2026 کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ کرے، جو لوگ عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی والا معاملہ کرے، جو لوگ پچھلے سال حج سے رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کرے اور حج 2026 میں ان کو آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔